तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, तो उसके हम पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उसको हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट a लेस इक्वल b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो जो परिभाषित संबंध R है वह ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना आपका संक्रामक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में लगभग आते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, जब आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किसी को भी ना दिखाना रहे, यानी ना हो, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर ऐसा ले लें, उस नंबर के लिए इसको हम असत्य दिखा दें, ये इस रिलेशन को, तब हमारा ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित और ना संक्रामक होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। तो एक नंबर हम ले लेते हैं कोई, क्योंकि रियल नंबर आपको लेना है। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, जो कि a में है। तो यहां पे हम a इसलिए लिख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में हम a ही मानकर चले हैं। तो हम क्या करते हैं, r को, इसको हम मान लेते हैं r को a के इक्वल, वहां कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम 1/2 ले लिए, एक रियल नंबर है। अब इसको क्या करना है, ये जो 1/2 है इस रिलेशन में यहां पे आपको रखना है और रख के देखना है कि क्या ये रिलेशन इस नंबर के लिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि a की जगह पे आपको 1/2 ही रखना है, लेस इक्वल, और b की जगह पे भी आपको 1/2 रखना है और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देख रहे हैं कि अगर इसको और हम सॉल्व कर दें, 1/2 ये स्क्वायर कर दोगे तो 1/4। अब आप बताइए कि ये सत्य है कि नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। ये रिलेशन इस नंबर के लिए सत्य नहीं आ रहा है। तो अगर सत्य नहीं आएगा तो इसका मतलब 1/2 और 1/2 वो जो रिलेशन R में है उसमें नहीं रहेगा, यानी कि डज नॉट, यहां पे लगा देंगे। तो अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला तो हम दिखा दिए कि स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित दिखाएंगे। तो देखिए, सममित के लिए तो दूसरा सममित, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या करना है, इसमें भी आपको कोई दो नंबर ले लेना है, जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो उसके लिए सत्य ना हो, तब हमारा सममित नहीं होगा। तो हम कोई दो नंबर ऐसे ले लेते हैं। तो माना 1 और 2 हम ले लेते हैं यहां पे, जो कि सेट A में हो। तो रिलेशन आपको ये दिया हुआ था, a लेस इक्वल b स्क्वायर, देख लेते हैं यही रिलेशन था ये आपका। तो अब इसमें हमको रख के देखना है। तो देखिए, 1 रख दिए, लेस इक्वल b की जगह पे 2 रख दिए, तो ये आपका 2 स्क्वायर आ गया। तो ये तो आपका सत्य है, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 तो 1 से बड़ा है, यानी ये तो सत्य है आपका। लेकिन सममित संबंध के लिए क्या करना होता है, ये एलिमेंट को चेंज करना होता है। 2 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 2 की जगह पे आ जाएगा। तो अब चेंज करके हम देखते हैं इस रिलेशन में रख के, ये 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। तो चाहे आप असत्य लिखिए, चाहे यहां पे आप डज नॉट का चिन्ह यानी कैसे काट दीजिए आप। तो ये असत्य है। तो जब असत्य है तो आप क्या लिख सकते हो, कि जो 2 और 1 है वो रिलेशन में नहीं है। अतः
आर आपका सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो ये भी हम दिखा दिए, ये सममित संबंध नहीं है। तो अब इसके बाद हम संक्रामक दिखाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम संक्रामक दिखाते हैं। तीसरा आपका संक्रामक। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध भी नहीं है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, कोई 2 नंबर यानी 3 नंबर इसमें हमको ले लेना है। उसके लिए ये जो रिलेशन है इसको असत्य दिखा दे तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर तो हम कोई 2 नंबर यहां पे ले लेते हैं। तो देखिए यहां पे 2 नंबर हम, तो 2 और -3, तो 2 और -3 यहां पे ले लेते हैं जो कि ए में है, और यहां पे -3 और एक हम ले लेते हैं 1। तो ये 2 नंबर ले लिए हम, ये भी आपका ए में है। अब ये नंबर हम रखकर देखेंगे, क्योंकि संक्रामक के लिए ए बी और बी और सी तो रिलेशन में होना ही चाहिए। अगर ए और सी हम रिलेशन में दिखा दिए तब हमारा संक्रामक संबंध हो जाता है। तो आइए इसी पे हम रखकर देखते हैं। तो देखिए 2 रखिए ए की जगह पे, फिर लेस इक्वल बी की जगह पे आपको -3 रखना है, -3 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला आपको इसी में रखना है, तो -3 और 1 रख देना है बी की जगह पे, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1। तो ये तो रिलेशन के लिए सत्य होना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 छोटा है और यहाँ पे -3 भी इससे छोटा है। तो अब हमको दिखाना क्या है यहाँ पे कि ए और सी क्या इसमें सत्य हो रहा है आर के लिए, कि सत्य नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, उसी में रख देना है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 लेस इक्वल और बी की जगह पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर। तो इसे आप देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो ये असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए और सी है, ए और सी हम जो एलिमेंट्स लिए हैं उसको लिखेंगे, यानी कि 2 और 1 ये आर में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर हो गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये संक्रामक संबंध नहीं हो गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन दिया है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं हम। तो पहले जो रिलेशन दिया है इसको हम रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि में बना लेते हैं, क्योंकि हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो हम बना लेते हैं। देखिए कैसे बनता है। तो हमको जो रिलेशन दिया हुआ है b इक्वल टू a+1 दिया हुआ है। अब क्या करना है, a b के एलिमेंट्स इसी में से रखना है आपको। तो a का एलिमेंट्स हम 1 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो जब 1 हम ले लेंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहां आप 1 रखेंगे तो 1 1 2, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी तरह आपको फिर से रखना है, a की वैल्यू 2 रखना है। तो जब a की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। फिर a की वैल्यू आपको 3 रखना है यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। और ये ध्यान देना है कि जो b मिल रहा है इसी में से आना चाहिए। अब हम a की वैल्यू 3 तक रख चुके हैं, तो 4 रखेंगे तो b की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। फिर a की वैल्यू 5 रखिए यहाँ पे, तो b की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 6।
तो a की वैल्यू 6 तो रख सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 इसमें है नहीं, तो जब 7 इसमें नहीं है तो अब इतना ही हम लेंगे। अब हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, a की वैल्यू 1 रखे थे तो b 2 आया था, फिर 2 रखे थे तो b 3 आया था, और a 3 रखे थे तो b 4 आया था, इसी तरह 4 रखे थे तो 5 आया था, और 5 रखे थे तो 6 आया था। तो ये हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो स्वतुल्य प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, किसी एलिमेंट्स को खुद से संबंधित अगर कर दें तो वह स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। अब जैसे इसमें कोई एलिमेंट्स आपको ले लेना है, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4, 5, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए और उसको देखिए कि क्या वो स्वयं से संबंधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 अगर लिए तो 1 1 नहीं है, 2 लिए तो 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो हमको सिर्फ एक कारण ढूंढना है स्वतुल्य ना दिखाने के लिए, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं। तो 2 जो आपका है वो जो सेट हमारा है A, उसमें तो है, सेट A में तो है, लेकिन जो 2 और 2 है वो रिलेशन R में नहीं है। तो जब रिलेशन R में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस यही आपको दिखाना होता है, कोई भी एक एलिमेंट्स लेकर आपको दिखा देना होता है। अब हम अगला देखते हैं सममित के लिए। तो दूसरा आपका है सममित, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या दिखाना होता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट्स 1 और 2 है, उसको हम 2 और 1 अगर दिखा दें तब हमारा वो सममित संबंध हो जाता है। तो पीछे हम रिलेशन जो निकाले थे उसको देख लेते हैं। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 और 2 नहीं है, 3 4 है तो 4 और 3 नहीं है। तो एक एलिमेंट्स हम ले लेते हैं और उसी के लिए दिखा देते हैं यह सममित संबंध नहीं है। तो हम मान लीजिए 3 और 4 ले लेते हैं। तो 3 और 4 ये तो A का एलिमेंट्स आपका है, ये A का एलिमेंट्स है। अब हम लिखेंगे क्या कि जो 3 और 4 है वो रिलेशन R में है, लेकिन 4 और 3 हम देखें अभी कि वो R में नहीं है। तो जब ये R में नहीं है तो हम कह देंगे कि अतः R सममित, सममित संबंध नहीं है। तो सममित दिखाने के लिए आपको ये करना है इतना। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक संबंध देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध के लिए क्या करना होता है आपको कि A B और B और C वो R में तो होना चाहिए, लेकिन A और C भी R में होना चाहिए। अगर A और C R में हो जाएगा तब आपका संक्रामक संबंध हो जाता है। तो आइए हम रिलेशन R में चेक करते हैं। तो R हमारा था 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, यही रिलेशन हम निकाले थे। अब इनमें आप चेक करिए कि अगर 1 2 है तो 2 3 है, तो ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। तो क्या AC का मतलब 1 और 3, तो क्या 1 और 3 रिलेशन में कहीं मिल रहा है आपको? तो कहीं पे नहीं मिल रहा है। तब हम इसको कह सकते हैं यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 और 2 और 2 और 3, ये सब सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए 1 और 2, 1 और 2 जो आपका है वो R में है, और 2 और 3 भी आपका R में है।
लेकिन अभी हम देखें ए सी यानी कि 1 और 3 वो रिलेशन आर में नहीं है। तो पढ़ेंगे कैसे, 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 1, 3 जो है वो आर में नहीं है। तो जब आर में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए, यही हमसे पूछा था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आर ए कामा बी ए लेस इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्वतुल्य। तो पहला आपको प्रूव करके दिखाना है कि स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए, तो देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए तो आपको वास्तविक संख्या के लिए दिखाना है। जो वास्तविक संख्या आर है उसको हम ए के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हम हर जगह ए का ही यूज किए हैं तो ए के बराबर इसको मान लिए। देखिए जब आपको स्वतुल्य दिखाना हो तब हमको ए और ए का एलिमेंट्स लेकर हमको दिखाना होता है, और जब हमको ना दिखाना हो, जब हमको ना दिखाना हो तो कोई भी एक एलिमेंट्स हम लेकर दिखा देते हैं यह इस रिलेशन में नहीं है। तो क्योंकि पहले से ही बोला है कि स्वतुल्य है, तो भाई अगर हम कोई एलिमेंट्स लेके चेक करेंगे तो आर में तो बहुत सारे अवयव हैं, तो बहुत सारे के लिए तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम इसमें क्या लेते हैं, माना ए ले लेते हैं, जो कि ए जो सेट है उसमें है। तो इस रिलेशन में आपको रखना है, इसको स्वयं को स्वयं से संबंधित करना है। तो आपको पता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो स्वयं के बराबर होता है। तो जब स्वयं के बराबर होता है तो आप लिख सकते हो कि a लेस इक्वल a, ये आपका सत्य है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के बराबर होती है। ये स्वयं के बराबर होती है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a कामा a बिलोंग टू r, दिखा दिए हम। अतः r स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य तो हो गया, अब इसको दिखाना है कि सममित नहीं है। तो सममित के लिए देखते हैं हम, सममित संबंध के लिए तो हमको पता है कि अगर ना दिखाना हो तो कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं और उसी से हम प्रूव कर देते हैं। तो देखिए हम ले लेते हैं कोई एक एलिमेंट्स, मान लीजिए 2 है, वो ए में है। तो देखिए रिलेशन आपको जो दिया था ये रिलेशन था, इसमें आप रख कर देखिए कि 2 और b की जगह पे आपको यहाँ पे क्या रखना है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा भाई, 2 एलिमेंट्स लेना है, 1 और 3 यहाँ पे हमको लेना है। तो 1 और 3 लेंगे तो यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए इसी में रख दीजिए 1 और 3, 1 और 3। तो अब आप इसको देख रहे हैं कि जो 3 है वो 1 से बड़ा है, ये तो आपका सत्य है। लेकिन हमको दिखाना क्या है कि क्या 3 और 1 पलट देंगे तो वो आपका सत्य नहीं होगा, यानी कि 3 जो आपका है वो सत्य नहीं है, डज नॉट लेस इक्वल, ये आपका 1, इसके बराबर ये नहीं है। जब इसके बराबर ये नहीं है तो आप कह सकते हो कि जो 3 और 1 है वो R में नहीं है। अतः R सममित संबंध नहीं है। तो ये हम सममित नहीं है इसको प्रूव कर दिए। अब हम देखते हैं कि संक्रामक के लिए, तो ले लेते हैं संक्रामक। तो संक्रामक संबंध,
तो संक्रामक संबंध क्या है ये आपको दिखाना था, पीछे देख लेते हैं कि संक्रामक संबंध है। तो जब संक्रामक संबंध होता है क्या करते हैं हम कि कोई हम ए बी और सी एलिमेंट्स लेकर हमको दिखा देना होता है उसके लिए। तो अब देखिए हम ले लेते हैं, माना ए बी ए में है और बी और सी भी ए में है। तो जो रिलेशन आपको दिया है उसी पे इसको रख कर देखना है पहले। तो देखिए ए लेस इक्वल बी तथा बी लेस इक्वल सी, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ये रिलेशन बनाने के लिए ये होना चाहिए आपका। लेकिन हमको दिखाना क्या होता है कि क्या ए आपका सी से छोटा है कि नहीं है। तो भाई ए तो सबसे छोटा है क्योंकि वो बी से भी छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो ए सबसे बड़ा हुआ, सी छोटा हुआ। तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं कि जो ए है वो लेस इक्वल सी के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो ए सी है वो आर में है। तो जब आर में है तो ए बी सी तो आपको पता ही है, जो हमारा समुच्चय ए है उसके एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको दिखा दिए। तो अतः आर संक्रामक संबंध है, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए क्या आर क्या है, तो रियल नंबर का यहां काम कर रहा है और ये आर आपका रिलेशन है ए कामा बी। ए लेस इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। इसको हमको चेक करके बताना है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो आइए हम स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए तो देखिए यहां पे जो सेट है वो आर दिया है, तो आर को हम एक इक्वल मान लेंगे यहां पे। तो देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हों, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, पेपर में आने की इसकी संभावना रहती है हमेशा। तो देखिए जब इस तरह से कोई संबंध आपको दिया गया हो तो वहां पे अधिकतर केस में यह होता है कि जहां पे क्यूब या स्क्वायर लगा होता है वो इनमें से कोई संबंध नहीं होता है। तो इतना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको अपने मन से कोई नंबर ले लेना होता है। तो रियल नंबर लेना है, तो जैसे हम 2 ले लिए और यहां पे भी 2 ले लिए, ये तो सत्य हो गया। लेकिन अगर हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं तब उसके लिए ये सत्य नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा याद भी रखना है कि हमको ऐसे क्वेश्चन में कौन से नंबर लेने हैं। तो हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं जो कि सेट ए में है। हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, ये इस पे आप रखिए 1/2 लेस इक्वल 1/2 का होल क्यूब। तो यहां पे इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो 1/2 और ये 1/8 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो 1/2 है वो 1/8 से छोटा नहीं है। तो जब ये छोटा नहीं है तो ये आपका असत्य हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो 1/2 और 1/2 है वो रिलेशन आर में नहीं है। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये तो आपका प्रूव हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। अब इसी तरह हम अगला देखते हैं सममित के लिए, दूसरा सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए हमको दिखाना है कि क्या सममित संबंध है कि नहीं है। तो रिलेशन तो हमको ये दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, कोई 2 एलिमेंट्स आपको ले लेना है, 2 अवयव ले लेना है। तो हम ले लेते हैं 1 और 3।
1 और 3 जो आपका है वो सेट ए में तो है ही, क्योंकि रियल नंबर लिए हम। तो अब इन 1 और 3 को इसमें रखना है, तो 1 और 3 यानी कि क्यूब हो जाएगा। तो ये तो आपका सत्य है, यानी कि सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 लेस इक्वल 9। अब हमको दिखाना क्या होता है कि 1 और 3 को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तब क्या ये रिलेशन आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम चेंज करके देखते हैं। तो ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे आप 1 रखेंगे। ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि 3 1 से छोटा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 1 है वो आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो ये भी हम दिखा दिए कि ये सममित संबंध नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए हम अब संक्रामक को देखते हैं। तो संक्रामक यहीं पे देख लेते हैं। तो ले लेते हैं तीसरा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध आपको प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि ए और बी और सी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ए में होने चाहिए, वो आर में ये होने चाहिए। ए और सी अगर हम आर में दिखा दें तब आपका ये संक्रामक संबंध हो जाता है। तो अब हम अपने मन से कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हम तो 1 2 ले लेते हैं, 1 2/3 ले लेते हैं। इसको आपको सोच समझ कर लेना है, जिससे जो रिलेशन दिया है वो उसके लिए दिखा सके आप, ये इसके लिए सत्य नहीं है। तो ये हम ए में ले लिए और 3/2 और एक हम ले लेते हैं 5/4। तो ये भी आर में हम ले लिए यहां पे। अब दिखा देते हैं। देखिए जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उसी में इसको रख के आपको देखना है। तो देखिए जो 2 है, आपका जो 2 है वो ए की जगह पे रखेंगे और जो बी है उसको बी की जगह पे रखेंगे। तो आप इसको देखिए, ये है। अब इसको आप ए की जगह पे रखिए 3/2 और इसको आप बी की जगह पे देखिए। तो इनको चेक करके आपको देखना है कि क्या ये सत्य होना चाहिए, क्योंकि हमको पहले से पता है कि ए बी और बी और सी ये तो रिलेशन में मिलना ही चाहिए। अगर यही एलिमेंट्स गलत हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको अगर गुणा कर देंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर लगा है तो 2 बार आप गुणा कर दीजिए। तो 9 हो गया, ये 4 हो गया। ये 3/2 है, इसको आप 3 घात लगी है तो 3 बार आप इसका गुणा करेंगे तो 125 और ये आपका 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। तो अब आप देखिए ये सही होना चाहिए एलिमेंट्स। तो इसको भाग करेंगे आप तो 2 से बड़ा ही आएगा। तो ये तो आपका सही रखे हो। इसको अगर आप भाग करते हो तो ये देखिए 3/2 है। तो 3/2 है तो इसको आप भाग करके ऐसे देख लीजिए कि कितना आ रहा है। 2 एकम 2, 1 हुआ, दशमलव बढ़ाए 2 पंचे 10, 1.5 आया। और इसको अगर आप देखते हैं तो इसको अगर आप भाग करेंगे तो 64 से, तो 64 दूना 128, यानी कि ये इससे बड़ा ही आ रहा है, यानी कि आपका इतना सही है। तो अब हमको दिखाना क्या होता है कि जो ए है एलिमेंट्स ये और जो आपका सी है, इसको रिलेशन में रखने के बाद क्या हमारा सत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे रिलेशन में रख के। देखिए रख देते हैं। तो 2 और सी की जगह पे है 5/4 का लगा दिए हम क्यूब।
तो अब इसको हम थोड़ा सा यहां से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2, 5 पर 3 घात लगी है तो 125 हो जाएगा, ये 4 पे 3 घात लगी है तो 64 हो जाएगा। तो इसको अगर आप भाग करते हो तो ये 2 से कम आ रहा है, लेकिन चिन्ह किसका लगा है, ग्रेटर इधर लगा है, तो ये आपका सत्य नहीं आ रहा है। जब ये सत्य नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है और जो 5/4 है वो R में नहीं मिल रहा है। तो अतः जो R है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये आपका ये प्रूव हो गया। तो बहुत ध्यान से आप एलिमेंट्स को रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा तो अच्छे से समझ में आपका आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो के में कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।